नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बताने जा रहे हैं कि राहु का जीवन में दुष्प्रभाव जब पड़ता है तो कितनी मुश्किलें आ जाती हैं। यानी राहु का दुष्प्रभाव, तो ये राहु है क्या? शास्त्र में कहा गया है, नील दुतिः दीर्घ तनु कुवर्णः पापी सभा पंडिता सात्विकः असत्यवादी कपटी च राहु कुष्ठी परान निंदित बुद्धिहीनः। राहु नीले रंग का, ऊंचे कद काठी का, कुरूप, विद्वान परंतु पापी, असत्यवादी, कपटी, कोढ़ी, बुद्धिहीन, सदैव दूसरे की बुराई करने वाला, और जिसके जीवन में राहु का दुष्प्रभाव आता, हिचकी अधिक आती है। राहु है कौन? हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का विवाह विप्रचित नामक एक असुर से हुआ, जिनकी संतान राहु है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर जब देवता और दैत्यों में बहस होने लगी, युद्ध होने लगा, झगड़ा होने लगा, तो भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं दैत्यों को अलग अलग बैठाकर अलग पंक्ति में और कहा कि हम सबको अमृत पिलाएंगे। असुरों को मदिरा पिलाते थे और देवताओं की पंक्ति में अमृत पिला रहे थे। इस बात को राहु ने समझ लिया, इस रहस्य को, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आकर देवता का रूप बनाकर बैठ गया। और जब भगवान मोहिनी रूप में आए, चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठे राहु को अमृत दिया, तो राहु भी अमृत पी गया। उसके पहले ही जैसे ही बताया सूर्य चंद्रमा ने कि देवता नहीं है, राक्षस है, तब तक वो अमृत पान कर चुका था। भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश किया और चक्र से उसका गला कट गया। तो ऊपर वाला भाग, जो मुख वाला भाग है, वो राहु, और नीचे वाला ये केतु हुआ। अब ये राहु केतु चंद्रमा सूर्य को ग्रसते रहते हैं अमावस्या पूर्णिमा में। अब ऐसा कब होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा जो परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा पथ पर सूर्य की परिक्रमा पथ, चंद्रमा की परिक्रमा पथ का जो कटान बिंदु है, उत्तर वाला वो राहु है और दक्षिण वाला वो केतु है। शास्त्र में राहु को शनिवत राहु कहा गया है, ऐसा कहते हैं। राहु सर्पीले आकार का वो स्थित दिखाई पड़ती जहाँ पर कटान बिंदु है, और इसलिए राहु को सर्प का मुख कहते हैं। राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है कि एक दूसरे को जहाँ ये बिंदु काटते हैं स्थिर नहीं है, वो पीछे की ओर पीछे पीछे सरकता है। 18 वर्ष में पुनः उस स्थान पर आ जाता है। अब राहु का गोचर फल में, यद्यपि राहु की दशा 18 माह चलती है, नैऋत्य दिशा का ये स्वामी है, स्त्रीलिंग माना जाता है, वायु प्रधान है, शनिवत राहु कहते हैं। और राहु जन्म राशि में, जिस आप चंद्रमा जहाँ राशि में है, अगर वहाँ है तो रोग, कष्ट, ऋण, आर्थिक हानि करता है। अगर दूसरे घर में है तो वाणी संबंधी हानि और आर्थिक हानि करता है। राहु तीसरे घर में है तो आर्थिक लाभ देता है, पराक्रम में वृद्धि करता है। चौथे घर में है तो शत्रु कष्ट, शत्रु में वृद्धि, वाहन कष्ट, घर से संबंधित समस्याएं। पंचम स्थान है संतान से कष्ट, हानि, कार्य में मन न लगना। और छठे स्थान में है तो राहु लाभ देता है, आर्थिक लाभ, सुख में वृद्धि करता है। सातवें स्थान में यदि राहु आपकी कुंडली में है तो अनिष्ट, जीवन साथी से संबंधित कष्ट, पारिवारिक कलह। 8वें स्थान में राहु है तो भी शारीरिक कष्ट, दुर्घटना का भय होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। 9वें स्थान में अगर राहु है तो धर्म से विमुख करा देता है।
ऐसे लोग पाखंडी हो जाते हैं, आर्थिक हानि देता है और जगह जगह प्रवास करा देता है। दसम स्थान में अगर है तो शत्रुता, मानसिक कष्ट, कर्म क्षेत्र में हानि देता है, यानी कोई भी काम आपका निश्चित नहीं होता, हमेशा बदलते रहते हैं। एकादश में है राहु तो आर्थिक लाभ, सुख, समृद्धि देगा। 12वें घर में अगर राहु बैठा है तो प्रत्येक क्षेत्र में हानि, अत्यधिक खर्चा कराएगा, दुर्घटना भय, अग्नि भय ऐसा कराता है। अब ये राहु वृद्धावस्था और नैऋत्य दिशा का स्वामी, इसका रस तिक्त है, तीखा है, क्रीड़ा स्थल में रहता है और गांव के या जहाँ रहते हैं उसका अंतिम स्थान में राहु रहता है। राहु का जो राजनीतिक घटनाओं को अचानक कराता है, श्रम, शारीरिक श्रम अधिक कराएगा, धन कम मिलेगा, पाप कर्म कराएगा, मोटापा, प्रेत बाधा, दुख, शोक, दुर्भाग्य, शत्रुता, आक्रामकता, विध्वंसात्मक प्रवृत्ति, करंट लगना, संकट आना, चिंता, विलासिता, वैद्यक यानी विलासिता रूपी खर्चे, चिकित्सा पर अनुसंधान भी राहु कराता है। सर्प विद्या, विष विद्या, जासूसी, मद्यपान, नौका चालन, दूध कीड़ा और दुर्गुण विचार, कुतर्क, अपस्मार, चेचक, नासूर, चोरी, कालाबाजारी, सपेरा वाला काम, यम से संबंधित कर्म, गंदा कठोर भाषण, कैद में यानी बंधन में, कोढ़ यानी स्किन के डिजीज, नीच जाति, गांठ के रोग, झूठ बोलना, शरीर में गांठें हो जाना, ये राहु करता है। नीच, अयोग्य शारीरिक संबंध, पशु मैथुन और शमशान घाट से संबंधित कर्म, वाक युद्ध, धर्म भ्रष्टता, संग्रह, दाईं ओर से लिखी जाने वाली भाषा जैसे उर्दू आदि, दुर्गा पूजा भी कराता है। अधोदृष्टि, पाप स्त्री, मर्म को कष्ट देने वाले शब्द और सजावाहन, दुष्ट स्त्री गमन, अन्य देश में गमन, गंदगी, हड्डी प्लीहा बढ़ना, भ्रम, सूजन, नीच लोगों का संग करना, विषम स्थानों का भ्रमण, दक्षिणामुखी और वृद्ध, ऐसे लोगों का घर दक्षिण मुखी अक्सर होता है। वायु कफ से कष्ट, मृत्यु का समय, खांसी, सांस की बीमारी, जुआ आदि करना, खेलना, तो ये सब राहु कराता है। अब राहु देखो, ये कहा जाता है कि शनिवत राहु, शनि अंधकार ग्रह है, राहु घोर अंधकार ग्रह है। जैसे शनि में एक गुण है कि घटना को अचानक करना, और राहु में ये घटना बहुत जल्दी होता है, अचानक घटना को करा देना, प्रकाश से भी अधिक प्रकाशहीन करना। तो सारे गुण तो लगभग शनि के हैं। शनि की तरह रोग कारक है, कष्ट कारक है, अभावात्मक ग्रह है, विलंब कारक है, लेकिन अवगुण एक और है जो शनि में नहीं है कि किसी भी घटना को, आकस्मिक घटना को तुरंत कर देना। स्नायु रोग कारक भी है। तो इस तरह से ये हमने इसमें लिखा है कि राहु मलेक्ष है और लॉटरी आदि से धन को देता है, क्षायाग्रह है, कभी कभी ये राजयोग दे देता है अगर 10वें भाव 11वें भाव में हो। स्नायु रोग, कोढ़, मानसिक रोग, कमर से निचले हिस्से में पीड़ा, पागलपन, संधिवात, उदरवात, किसी भी रोग का दीर्घ काल तक ठीक ना होना, अचानक वाहन दुर्घटना, करंट लगना, जेल जाना, सांप काटना, पदावनति हो जाना यानी आप को पद से नीचे कर देना, नौकरी छूट जाना, चुनाव में हारना, विषघात, भोजन में विष होना, बेहोश हो जाना, रोग घटनाएं आदि ये जो होती हैं। तो राहु के अधिक पापी पीड़ित होने पर व्यक्ति आलसी होता है और किसी भी कार्य को धीरे धीरे करने वाला होता है। तो राहु से बहुत सारी चीज़ें ये प्रभावित होती हैं
और इसका प्रभाव देखा गया है कि 42 से 48 वर्ष में ज़्यादा रहता है। वैसे राहु का प्रभाव अलग अलग भाव के अनुसार हमने बता दिया है। आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें और उसमें समझें राहु कहाँ बैठा है, किस राशि में है, कौन से ये नक्षत्र में है। आद्रा स्वाति शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। अब अगर इस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है तो उसकी प्रारंभिक दशा राहु की महादशा चलेगी। लाजवर्त, अभी तो उपाय में होता है कि गोदंती, लाजवर्त, हकीक, काला हकीक, तुरसा, साफी ये पहनाया जाता है, ये तो अलग विषय है। लेकिन आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें कि राहु में कितना षटबल के द्वारा कितना उसमें अशुभ करने का बल है। यदि वो लग्न में है तो शरीर को बहुत अधिक दुष्प्रभावी बना देता है, तमाम नेगेटिव धारणाएं आ जाती हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप जन्म पत्रिका में देखें, आप कमेंट्स में लिखें कि हमारे जन्म पत्रिका में राहु फलां राशि में फलां भाव में है तो क्या फल देगा, कौन कौन ग्रह उनको देख रहे हैं, राहु में कितने डिग्री का राहु है, सूर्य चंद्रमा से कितनी दूरी पर है। ये सब जब आप देखेंगे तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। राहु अचानक घटना देता है लेकिन अचानक शुभ घटना भी कर देता है, ऐसा भी देखा गया है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका को देखें, वे हमारे कमेंट्स में लिखें। जय सिया राम।